बहुत अच्छा हेनरी, काम के लिए तैयार। उन्हें मुझे दे दो अच्छे बच्चे। तुमने पायरेट वाले कपड़े क्यों पहन रखे हैं? क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा पायरेट बना हूँ। अब मुझे दे दे। पर ये बात तो समझ ही नहीं आ रही है। एक बहुत अच्छा पायरेट जैसा कुछ नहीं होता है। हाँ होता है, तू उसी को देख रहा है। अब वो टॉयलेट पेपर मुझे दे। नहीं दूंगा। दे। नहीं दे। नहीं 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 दूंगा। अब देखो तुमने क्या कर दिया हेनरी। तेरा मतलब तूने क्या किया? सब कुछ ठीक है ना बच्चों? हाँ मॉम, सब कुछ ठीक है। हम बहुत अच्छे से हैं। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। आराम से खेलो। ये सही नहीं है हेनरी। और तुम्हें पता है कि टॉयलेट पेपर रखने की आज मेरी बारी है। लाइफ में सब सही नहीं होता। बहुत अच्छे बच्चे। मुझे बहुत अच्छे बच्चे मत कहो। तुम ये सब बस इसलिए कर रहे हो ताकि तुम्हें अच्छा दिन मिले, है ना? और नहीं तो क्या। तो फिर तुम अपने काम क्यों नहीं करते हो? वो सब कर लिए। सच में? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है हेनरी। ये तो मुझे एक बहुत ही ज्यादा गंदा मौजा लगता है। जल्द से जल्द उसे धो लो तभी अच्छा होगा। तुम्हें तो पता है ना मॉम कितनी नाराज होती है जब गंदा मौजा मॉन्स्टर उन्हें दिखाई देता है। ठीक ठाक अच्छे से सफाई कर लो हेनरी। इस हफ्ते मुझे नल साफ करने थे। तुम क्या कर रहे हो? थोड़ी गंदगी रह गई थी। भला कबर्ड में डस्टबिन कौन रखता है? मैं रखता हूँ। मैं ये ले लेता हूँ, थैंक यू। और ये भी। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आपके बाद फ्लफी। दूसरों के बारे में सोचना। कैसा चल रहा है हेनरी? अच्छा डैड, मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा। मैंने टॉयलेट रोल रख दिए, डस्टबिन खाली कर दिया और अब किचन साफ करना है। बहुत बढ़िया हेनरी। क्या आज पीटर को किचन साफ नहीं करना था? हाँ, पर मैंने सोचा मैं कर देता हूँ। बहुत बढ़िया हेनरी। हमेशा दूसरों का सोचता हूँ मैं। मैं बस बताने आया हूँ कि मैंने घर के सारे काम खत्म कर दिए। बहुत अच्छे हेनरी। घर के सारे काम कर दिए। हाँ बहुत अच्छे हेनरी। मतलब मेरे सारे काम और तेरे भी सारे काम। हाँ हेनरी, मैंने पहली बार में ही सुन लिया था। एक मिनट, मैं सारे काम कर रहा हूँ और तू यहाँ बैठकर कॉमिक्स पढ़ रहा है। हाँ, लगता तो यही है हेनरी। नहीं, मैं ये सब कुछ आखिरी पल में नहीं खो सकता। मैंने वो ग्रीन स्क्वायर ईमानदारी से जीते हैं। मुझे भी यही लगता है हेनरी। तो क्यों न चलकर मॉम को बता देते हैं? ये कुछ करने वाला है। हो गया, सारे के सारे ग्रीन। तुम मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो। डैड ने बताया कि तुम्हारा दिन बहुत अच्छा बीता हेनरी। हाँ, लगता है पीटर का दिन भी बहुत अच्छा बीता। पर मैंने सारे काम किए। मैंने अपने काम किए और इसके भी काम किए। इसे तो एक भी ग्रीन ओह, आज चिकन है शायद।
अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत भूख लगी है और आज ही ने चिकन बनाना था। प्रॉब्लम क्या है बॉयज? चिकन चाहिए। चिकन चाहिए। ठीक है, चलो खाना खा लेते हैं। बट हमारे आने तक तुम यही रहोगे। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसा क्यों? चलो कोई नहीं, हमारे वापस आने तक। और याद रहे किसी को भी इस पर चढ़ने की इजाजत नहीं है, समझे? और लड़कियों को तो बिल्कुल नहीं। क्या तुम ये कह रहे हो कि हम ऊपर नहीं जा सकते? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? लंच टाइम हो गया ना बर्ट, तुम जाकर लंच करके आओ ना। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जल्दी करो, कितना स्लो खाते हो तुम लोग। ए बट चिकन मस्त है। एक मिनट रुको, अगर बर्ट लंच करने चला गया है तो फिर क्लाइंबिंग फ्रेम की रखवाली कौन कर रहा है? मैं तो तुम्हारे साथ था। इस बार नहीं बचेगी तू। ये तो बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है पर्पल हैंड गैंग के सरदार। ये देखिए, क्लाइंबिंग फ्रेम यहाँ है और लड़कियाँ ऊपर से पहरा दे रही है, यहाँ, यहाँ और यहाँ। यहाँ पर एक छोटा सा गैप है जहाँ से हम अटैक कर सकते हैं। तो अटैक करते हैं। हम्म। जहाँ छा है वहाँ राह है। अरे वो पाइप मुझे वापस कर दो, बदमाश कहीं के। वाह, ये हुई ना बात। बदबूदार आपटी बॉम्ब्स, चूहे की पॉटी, कॉकरोच के पंख और छिपकली के अंडे से बना हुआ है ये। अब तो ये लोग जरूर भागेंगे। वाह, मुझे तो ये आपटी बॉम्ब्स की बदबू बड़ी पसंद है। और तुम्हें इस परफ्यूम की खुशबू के बारे में क्या कहना है हेनरी? हाँ हेनरी। देखो, हमारा फ्रेम हमें वापस कर दो अभी के अभी। पागल मार्गरेट कहेगी। कितना मजा आ रहा है। हमें ये फ्रेम बड़ा पसंद है हेनरी, बस जैसे कि हमारे लिए ही बना हो। हाँ, हमारे लिए। अब हार मान लो हेनरी। कभी नहीं। तो बस आकर देख लो हमारे गैंग के एक मेंबर के पास क्या ढांसू प्लान है दुश्मन को हराने का। चलो पर्पल गैंग के सरदार। ये क्या रेडियो? इससे क्या होगा? तुम डांस करोगे क्या? मैंने कुछ सेटिंग्स किए हैं। 1000 डेसिबल्स का वॉल्यूम, सबवूफर फुल रेंज और वॉल्यूम तो इतना होगा कि पूछो मत। ये कोई मामूली ऐसा वैसा रेडियो नहीं है दोस्तों। तो ये है एक सुपर हाई पावर 1000 डेसिबल वाला सोनिक सिस्टम। क्या फुस-फुस कर रहे हो यार? सवाल मत पूछो हेनरी, कमाल देखो, देखते जाओ। ये हुई ना बात। क्या? ये हुई ना बात। कुछ सुनाई नहीं दे
देखो मेरे पास नहीं है। मोमा! हेनरी, हेनरी ये क्या चीज है? ये एक मोजा है। सही कहा हेनरी, एक मोजा। और मुझे ये कहाँ मिला होगा बताओ? लॉन्ड्री बास्केट में सबसे नीचे, दूसरे सारे मोजों के नीचे। सही कहा हेनरी। तो दूसरा कहाँ है? दूसरा क्या मम्मी? दूसरा वाला मोजा हेनरी। वो इसे बंद करो। मैं ये देख रहा था। अब कुछ नहीं देखने को मिलेगा। जब तक दूसरा मोजा नहीं ढूंढते टीवी को हाथ मत लगाना। ये गलत बात है। और अब शुरू होने वाला है नंबर 9 डिटेक्टिव। ओह, क्या बात! वो क्या था? बेल बजी। कौन आया है? मुझे कैसे पता होगा? हाँ, क्या बकवास डिटेक्टिव हो तुम। डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, पर प्रिसी पॉली, उल्टी करने वाली वेरा और ये नंबर नोम्स, इससे बुरा और क्या हो सकता है? इससे बुरा ये भी हो सकता है, प्रिसी पॉली एक बड़ी ही इमरजेंसी सिचुएशन में अटकी हुई थी। एक इमरजेंसी सिचुएशन है। सच में ब्यूटी पार्लर वालों ने कहा है कि सिर्फ 20 मिनट तक 50% ऑफ चल रहा है। और मम्मी ने मुझे एक और काम सौंप दिया। हेनरी, अभी आप बताइए, ये गलत है कि नहीं? तो अब मैं फिर से यहाँ हूँ और मोजे जोड़ रहा हूँ। मोजा। नहीं वेरा, हमें दूसरा वाला सॉक्स ढूंढना है। हे, वेरी गुड। ओह, गेम खेल रहे हो? नहीं, बहुत ही अच्छे वेरा। अब हमें इससे मैचिंग वाला मोजा ढूंढना होगा। ओह, क्या मैं भी खेल सकता हूँ गेम? हम कोई गेम नहीं खेल रहे हैं पीटर, हम मोजा ढूंढ रहे हैं। ओह, मैं मदद करता हूँ। कैसे? मेरी बेहतरीन मैग्नीफाइंग ग्लास और नंबर 2 डिटेक्टिव स्किल्स के साथ। अच्छा, तो देखते हैं। एक धुला हुआ मोजा। हाँ, वो तो हमें पहले से ही पता था। और ये गंदे कपड़े। हाँ जीनियस, हमें ये भी पता था। एक अच्छा डिटेक्टिव हमेशा जानता है कि सबूत कैसे ढूंढे जाए और कहाँ-कहाँ ढूंढे जाए। सॉरी। तो अब मेरे ख्याल से 95% ये संभावना है कि बाकी सारे बचे हुए मोजे अभी भी गंदे हैं। इसका मतलब है जिसका मतलब क्या है? अब मैं सच में कंफ्यूज्ड हूँ। वॉशिंग। आइडिया! फट्टे! सब कुछ धोते हैं और फिर सब एक जैसे महकेंगे। हाँ हेनरी, और फिर ऐसे खड़े मत रहो, चलो हमारी मदद करो। नहीं थैंक यू, मैं तो चला एक नई मिस्ट्री सॉल्व करने। पर अब तक ये मिस्ट्री सॉल्व ही नहीं हुई। मुझे पता है तुम कर लोगे, क्योंकि ये मिस्ट्री बहुत ही इजी है जियो हेनरी। हाँ, थैंक्स चमचे कहीं के। और हाँ हेनरी, अब क्या है? तुम्हें वो सारे कपड़े भी धोने पड़ेंगे। ओह, थैंक्स वेरा। कम से कम तुम तो मुझे यहाँ अकेला नहीं छोड़कर जा रही। नहीं रुको, दूसरा मोजा ढूंढने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या खेलना चाहती हो? चल मेरे घोड़े, टिक टिक। मुझसे अब और नहीं होगा। नहीं, फिर से नहीं। अरे नहीं।
मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। थप्पड़ पड़ेगा तुम्हें, पगले लड़के, जाओ यहाँ से। बड़ी देर तक डिटेंशन में थे, मुझे लगा था ब्रेक होने तक आ जाओगे। हाँ, क्योंकि आज मेरा लकी डे नहीं है। ये क्या है? ये हमारी लकी चीजें हैं, हमने इकट्ठा की हैं। अपने लिए एक चुन लो हेनरी। अरे नहीं, मैं तुम्हारी लकी चीजें नहीं ले सकता। चलो भी हेनरी, मैं तुम्हारे लिए लंच ले आता हूँ। खुश हो जाओ हेनरी, जैसे माँ हमेशा कहती है कि आदमी अपने कर्मों से लकी बनता है। इसका क्या मतलब है? ऐसा क्यों? ये तो स्ट्यू है। हर रोज यही तो खाते हैं हेनरी। हाँ, पर एक स्टू होता है और एक मस्ट स्टू होता है, और ये स्टू है। ओए गधे लाल। अब क्या है सड़ीली मार्गरेट? ओ हीरो हीरा लाल, नकचिड़े कहीं के। मैंने सुना तुम्हारी लकी चीज खो गई। हाँ, खो गई। वैसे ये तो बहुत बुरा हुआ है ना। हाँ, अनलकी। तुम अनलकी हो, अनलकी अनलकी अनलकी। लड़कियाँ भी ना। हाँ। ऐसा क्यों? तुम आ रहे हो ना हेनरी? हाँ, पता नहीं और आज कितना लकी होऊंगा मैं। ऐसा क्यों? उसे साफ करो तुम पगले लड़के। और इसलिए पॉपी प्रिंसेस ने क्यूकम्बर राजा से कहा, अगर तुमने मुझे टमाटर की लहर पार करने में मदद की तो मैं तुम्हारी मदद आलसी गोभी को उठाने में करूंगी। और क्यूकम्बर राजा ने कहा, तूने मुझे क्यों मारा? हेनरी, मुझे बाद में मिलना। जी मिस लवली। तो फिर पॉपी प्रिंसेस ने क्यूकम्बर अनलकी हेनरी। हाँ, अनलकी हेनरी। तो फिर हम दुखदाई बीन्स का क्या करेंगे? बहुत खूब, ये तो मेरी सबसे पसंदीदा प्यारी कहानियों में से एक है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम लोग 300 प्यारे शब्दों में लिखकर बताओ कि उन्हें प्यारी दुखदाई बीन्स के साथ क्या करना चाहिए। दुखदाई का मतलब क्या होता है? ऐसा क्यों? पर मैं तो उन बीन्स को जरा भी पसंद न करूं। अच्छा दोस्तों, मुझे शुभकामनाएं दो। गुड लक हेनरी। अनलकी हेनरी। हाँ, अनलकी हेनरी। आज सुबह जो हुआ हेनरी। हाँ, माफ कर दीजिए, मैंने आपके ऊपर कॉफी गिरा दी मिस लवली। ओह, उसकी चिंता मत करो हेनरी, मुझे एक प्यारा ड्राई क्लीनर वाला पता है जो कॉफी के दाग निकालने में माहिर है। ओह, अच्छा, तो माफ कर दीजिए, मैंने आपकी कहानी में डिस्टर्ब किया। ओह, उस बात की चिंता मत करो हेनरी। मैंने देखा कि मार्केट तुम्हारे ऊपर चीजें फेंक रही थी और मैं बाद में उसे प्यारी सी डांट लगाऊंगी। ओह, अच्छा, तो आपने मुझे क्यों बुलाया? मैंने सुना है कि तुमने अपनी लकी चीज खो दी। ओह हाँ, आपको कैसे पता चला? ओह, हम टीचरों को सब कुछ पता चल जाता है। ओह ठीक है, फिर पीटर ने मुझे बताया। उसने कहा तुम बहुत अपसेट हो, कह रहा था तुम्हारा जीवन अब खत्म हो गया है। हाँ, शायद मैंने थोड़ा ज्यादा ड्रामा कर दिया। अरे नहीं, एक लकी चीज तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्यारी चीज होती है और उसे खो देना प्यारी बात नहीं है। हाँ, वो तो है। तो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है ना प्यारी? हाँ, बहुत लवली है मिस लवली। ये तुम्हारे लिए है हेनरी। मेरे लिए? हाँ, ये तुम्हारी नई लकी चीज है। ओह हाँ, सही कहा। थैंक यू मिस लवली। शायद से। खुशी हुई हेनरी। अब जाओ, मेरे लिए 50 शब्दों में अपने पसंदीदा टीवी प्रोग्राम के बारे में लिखकर दिखाओ। थैंक यू मिस लवली। मार्गरेट, मिलिसेंट, मॉडिटा, स्माइथ। यस, मुझे आकर मिलो इसी वक्त। हाँ, ये तो होना ही था। ये तो बड़ा लकी था। बिल्कुल। ये भी बड़ा लकी था। शायद। हे बॉयज, मैं क्रिकेट कॉर्नर ढूंढ रही हूँ। ओह हाँ, वो लगभग वहाँ पर है और घूमकर जाकर आगे जाना होगा।
और एक बार फिर से घूमना होगा, फिर सीधे सीधे जाना। ओके? हे बॉयज, बहुत खूब। मैं लकी हूँ जो तुम मिले।